जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे जीएस की तैयारी में रामबाण 10 मिनट की डोज की क्लास नंबर 3 में। ठीक है, तो आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं और उनके नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएस आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी 2026 आने वाली भर्ती हो, या फिर कोई भी हो, ग्रुप टी हो, यूपी पुलिस हो, सभी में जीएस तो पूछी जाती है। तो इसके लिए हमने चला रखा है ये रैपिड रिवीजन। आप इस तरह एक तरीके से इसको बोल सकते हो। रैपिड रिवीजन रैपिड फायर की तरह वर्क करता है। इसमें आपको हम सही मिलान करवाते हैं और रिवीजन भी करवाते हैं साथ के साथ। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स लेते हैं, 2 से 3 टॉपिक डेली लेते हैं हम इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला टॉपिक है वंश एवं संस्थापक। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमुख हैं। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। कुषाण वंश के कौन है? कुजुल कटफिसेस हैं। गुप्त वंश के कौन है? श्रीगुप्त हैं। शुंग वंश के कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। और नंद वंश के हैं महापदम नंद। अगला है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। शिशुनाग वंश के शिशुनागी हैं। राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग हैं। गुलाम वंश के ऐबक हैं। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी हैं। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हैं। अब कुछ युद्ध हैं इतिहास के प्रमुख, जैसे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज जीते थे। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी जीते। चंदावर को युद्ध 1194 में हुआ, जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य, इसमें मोहम्मद गौरी जीता। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, जो उसको बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार करके जीता। उसके बाद है 1526 पानीपत की पहली लड़ाई है ना, ये बता चुका। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेरी का युद्ध, बाबर ने मेंदिरी नाथ को हराया। घाघरा के युद्ध 1529 बाबर ने अफगानों को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है नदियों के किनारे बसेस है। जैसे टिग्रिस नदी के किनारे कौन बसा है? बगदाद बसा है। स्वान नदी के किनारे पर्थ बसा है। नील नदी के किनारे अस्वान बसा है। टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। इटली की राजधानी रोम। थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है। और सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस। नेक्स्ट है मोस्कवा नदी के किनारे मॉस्को बसा है। खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। नील नदी के किनारे ही काहिरा बसा है मिस्र में। काजिल या किजिल जो है वो अंकारा किजिल नदी के किनारे बसा है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल बसा है। और डार्लिंग नदी के किनारे बसा है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। सिक्किम बसा कुछ दर्रे हैं, जैसे सिक्किम का दर्रा है नाथुला दर्रा, कहाँ पर है? सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ? सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश के हैं। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है तुजू। अब रैपिड रिवीजन पर आ जाते हैं, हमारा आज का रैपिड रिवीजन। उसके बाद इसके बाद हम करेंगे फिर रैपिड रिवीजन के बाद सही मिलान। ठीक है, सही मिलान। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमुख हैं। वासुदेव किसके हैं? कर्ण वंश के हैं। कुजुल कटफिसेस से कुषाण वंश के हैं। श्रीगुप्त आपके श्रीगुप्त किसके हैं? गुप्त वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। और महापद्म नंद वंश के हैं। ठीक है, बिंबिसार जो है आपके हरेक वंश के हैं। शिशुनाग वंश के हैं। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के हैं। ऐबक आपके गुलाम वंश के हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के हैं। और तुगलक वंश के हैं गयासुद्दीन तुगलक। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, 1192 में दूसरा युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने जीती थी। 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद बसा है। स्वान नदी के किनारे आपका पर्थ बसा है। नील नदी के किनारे आपका असवान बसा है। टाइबर नदी के किनारे रोम बसा है। थेम्स नदी के किनारे लंदन। सी नदी के किनारे पेरिस बसा है। मॉस्को नदी के किनारे मॉस्को बसा है। नील नदी के किनारे काहिरा बसा है। नील नदी के किनारे खार्तूम बसा है। किजिल नदी के किनारे अंकारा बसा है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे मॉन्ट्रियल बसा है। और डार्लिंग नदी के किनारे बसा है आपका सिडनी। सिक्किम में है आपका जब जलेपला और नाथुला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, बोआडालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो जो दर्रा है मणिपुर में। अब करेंगे हम सही मिलान। ठीक है, अब सही मिलान की बारी है। सही मिलान करेंगे। अब बताना है आपको, अब सोचना है आपको, बिल्कुल आपने जो अब पढ़ा है उसके बारे में आपको सोचना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमुख है। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछे कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। इन्होंने गुजरात के आसपास शासन किया था। ठीक है, कुषाण वंश के कौन है? कुजुल कड़फिसेस हैं। लेकिन कुषाण वंश के भी सबसे प्रतापी शासक अगर आपसे पूछ रहे तो कौन है? वो कनिष्क है। कनिष्क कनिष्क आपका कुषाण वंश का ही है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। लेकिन इसके सबसे प्रतापी शासक के बारे में अगर आपसे पूछे तो वो कौन है? सबसे प्रतापी शासक इसके हो जाएंगे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। और नंद वंश के हैं महापदम नंद। कौन है? महापदम नंद है।
अगला है, ये बिल्कुल इसमें सही सही लिखा हुआ है, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसारी हैं। अच्छा मिलान, एक मिनट, यहाँ पर मिलान करने के लिए नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर लेते हैं। शिशुनाग वंश के शिशुनाग हैं। दंती दुर्ग हैं राष्ट्रकूट वंश की। गुलाम वंश के हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। और गयासुद्दीन तुगलक हैं तुगलक वंश के संस्थापक। अब आपको इनकी डेट सोचनी है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया, तो अगले ही वर्ष हुआ था 1192 में। और मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल को चंदावर के युद्ध में 1194 में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। अकबर व हेमचंद्र, अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र के मध्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य है ना, ये आपको पता ही, 1526। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 28 और घाघरा का युद्ध 1529। 1530 में तो आपके बाबर की मृत्यु हो गई थी, बाबर खत्म, 1530 में बाबर खत्म, ठीक है। अब इतिहास के प्रमुख युद्ध हो गए। नेक्स्ट है नदियों के किनारे बसे शहर। अब सही मिलान करना है। जैसे बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? बगदाद। जैसे पर्थ बसा है आपका स्वान नदी के किनारे। असवान, असवान बसा है आपका नील नदी के किनारे, ठीक है। रोम बसा है आपका, इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन बसा है आपका थीम्स नदी के किनारे। पेरिस बसा है आपका सीन नदी के किनारे। और ये टिग्रिस, बगदाद बसा है टिग्रिस नदी के किनारे, ठीक है। मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे। खार्तूम नील नदी के किनारे। काहिरा, काहिरा भी नील नदी के किनारे। अंकारा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। और सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे। एक अंकारा जो है, अंकारा शायद किजिल नदी के किनारे है, अंकारा किजिल नदी के किनारे, ठीक है। नाथुला और जलेपला दोनों ही दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? शिपकिला, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। तुझे दिलवाऊँ क्या अभी मणि? तुझे अभी मणि दिलवाऊँ क्या तुझे? तुझे दिलवाऊँ अभी मणि, ऐसे याद रखते हैं इसको। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जाकर एसएससी वॉरियर सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के लिए करवाई है वर्दी सीरीज। कौन सी सीरीज? वर्दी सीरीज करवाई है। अब ये मत सोचना कि मैं आपको ये फालतू की बातें बता रहा हूँ, तो वर्दी सीरीज करवाई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वर्दी सीरीज की क्लास है 15 क्लास हैं। इसमें PYQ करवाए गए हैं। PYQ एक क्लास में लगभग मतलब कुछ बाकी की 5 क्लासों में 50 क्वेश्चन है। जैसे 5 क्लासों में 50 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर आपको करवाए गए हैं 250 क्वेश्चन। और 10 क्लासों में लगभग 25 क्वेश्चन हैं, तो 250 क्वेश्चन ये, तो ये 500 क्वेश्चन जो है ना पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है। अगर आपको वर्दी सीरीज में दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो कर सकते हैं आप। और SSC GD की अगर आंसर की का सॉल्यूशन 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाली भर्ती का SSC GD, तो इसकी अगर आपको प्रीवियस ईयर या आंसर की के क्वेश्चन चाहिए GS के, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी क्लासेस लेके आ जाऊँगा। और टॉपिक वाइज सीरीज से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज GS करवाई है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्लासेस को लेने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट अपना कर सकते हो। 2026 में आपके पास आपकी एक नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।